हेलो दोस्तों, वेलकम बैक गांव वाले की वीडियोस। आज हम बात करेंगे द रूम मूवी के बारे में। इस मूवी को 2019 में रिलीज किया गया था और बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। और मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं, मैट और कैट। ये शादी करने के बाद शहर से दूर एक टाउन में आते हैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने के लिए। और यहाँ पर इन्हें एक घर आलीशान और काफी बड़ा होने के बाद भी ये मंदिर में मिलता है। वक्त एक कमरा मिलता है जो कि लोहे का गेट बना होता है और मेट को यहाँ पर उस गेट की चाबी मिल जाती है। और जब ये इस गेट को खोलते हैं तो उस कमरे में इन्हें कुछ नहीं दिखता और इतने में ही लाइट यहाँ पर ब्लिंक करने लगती है। अगले दिन मैट घर की लाइट ठीक करने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है और ये लोग जब बेसमेंट में जाते हैं तो बेसमेंट में देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ वायर ही वायर होते हैं। और ये देखकर इलेक्ट्रिशियन को भी कुछ समझ में नहीं आता, जिसके बाद वो इलेक्ट्रिशियन यहाँ से जाने लगता है। और जाने से पहले मैट से कहता है कि ये घर तुमने क्यों खरीदा। मैट पूछता है क्यों। वो कहता है कि इस घर को कोई नहीं खरीदता और क्या नाम है, इसमें अभी कुछ टाइम पहले एक मर्डर हुआ था, उसके बाद से ये बहुत टाइम से बंद है। और उसके जाने के बाद मैट इस घर में हुए मर्डर के बारे में गूगल पे सर्च करता है और इसको यहाँ पर पता चलता है जिस आदमी ने मर्डर किया था उसका नाम जॉन है और मेंटल हॉस्पिटल में वो बंद होता है। और ये जानने के बाद मैट को काफ़ी परेशानी होने लगती है, जिसकी वजह से वो दारू की बोतल लेके उसी लोहे वाले गेट के रूम में जाकर बैठ जाता है। और यहाँ पर पीने के बाद वो बोतल ख़त्म हो जाती है। इतने में मैट कहता है कि काश मेरे पास एक बोतल और होती। मैट के ऐसा बोलते हुए घर की सारी लाइट ब्लिंक करने लगती है और मैट देखता है कि वो दारू की बोतल उसके सामने होती है। और मैट कहता है ऐसे कैसे हो गया। और अगली सुबह जब कैट मैट को ढूंढते हुए उस रूम में आती है तो कैट यहाँ पर देखती है कि मैट के आसपास कैट की बहुत सारी पेंटिंग पड़ी होती हैं। इस बारे में कैट मैट से पूछने लगती है और मैट से इस बात का जवाब नहीं दिया जाता। और मैट कैट से कहता है कि तुम यहाँ पर कोई विश मांगो और उसे लगता है कि मैट यहाँ पर मजाक कर रहा है। फिर वो $1 मिलियन की विश मांगती है और वो $1 मिलियन इस घर में आ जाते हैं। और उसके बाद इनको पता चल जाता है कि विश रूम है, जिसके बाद वो एक एक करके अपनी सारी विशें यहाँ पर मांगने लगते हैं। खाना, दारू, पैसे, अय्यासी सब कुछ मांगते हैं और धीरे धीरे इनमें इतना लालच आ जाता है कि दुनिया का सब कुछ मांग लेते हैं। और एक दिन इन सब चीज़ों से ये दोनों बोर हो जाते हैं और केट भी यहाँ पर डिप्रेशन में जाने लगती है। और मैट ये देखकर कैट से कहता है कि अब हमें एक बच्चे के लिए ट्राई करना चाहिए जिसके साथ हम टाइम स्पेंड कर सकें। और केट मैट की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ये पहले भी 2 बार बच्चे के लिए ट्राई कर चुके हैं और पैदा होने से पहले ही वो पेट में मर जाता है। और थोड़ी देर बाद जब कैट को मैट बनाने आता है तो वो रूम में देखता है कि केट एक बच्चे के साथ खेल रही है। और मैट को ये देखकर गुस्सा आ जाता है, जिससे कहता है कि ये बच्चा जहाँ से तुम मांग कर लाई हो इसे वहीं वापस भेज दो। और केट इसकी बात को इग्नोर कर देती है और वो ना चाहते हुए भी मैट की बात को मान लेती है। और जैसे ही वो दोनों इस बच्चे को लेकर इस रूम में आते हैं तो उन दोनों से ये नहीं हो पाता कि उसकी गायब करने की विश मांगे। और उसके बाद ये दोनों फैसला करते हैं इस बच्चे को साथ रखने का। और कैट इस बच्चे को पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कैट इसका नाम यहाँ पर सैम रखती है। और मैट को कुछ समझ नहीं आता, जिसकी वजह से वो पहले रहने वाले जॉन के मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाता है। मैट यहाँ पर उस रूम के बारे में जॉन से पूछने लगता है और जॉन इस बारे में कोई जवाब नहीं देता। और मैट यहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले जॉन इससे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम उस घर को यहाँ से छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हारा लालच एक दिन तुम्हें मार डालेगा। और मैट इसकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। और रास्ते में यहाँ पर मैट अपनी कार में पेट्रोल भरवाने लगता है और उसके बाद जब वो पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालता है तो वो देखता है कि जो वो घर से पैसे लाया था उसकी राख बन चुकी है। और सीधा घर आने के बाद वो विशिंग रूम से कुछ डॉलर उठाता है और वो खिड़की से फेंकता है और वो देखता है कि खिड़की से बाहर जाते ही वो सारे पैसे राख हो जाते हैं। उसके बाद वो एक पेंटिंग को उठाता है और घर के बाहर रखता है, जिसके बाद वो पेंटिंग भी राख बन जाती है। और मैट यहाँ बुरी तरीके से पागल होने लगता है। इसके बाद वो पूरे घर की दीवारों को तोड़ना शुरू कर देता है इस रूम के बारे में जानने के लिए। और वो देखता है कि चारों तरफ सिर्फ तार ही तार बिछे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैट सैम को लेकर बाहर घूमने के लिए जाती है और मैट यहाँ पर इससे बाहर जाने के लिए मना करता है और ये इसकी बात नहीं सुनती और सैम को लेकर बाहर चली जाती है। और यहाँ पर कैट देखती है कि बाहर जाते ही सैम रोना शुरू कर देता है और धीरे धीरे इसका शरीर काला पड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो मैट को आवाज लगाती है। और मैट यहाँ पर बाहर आता है और सैम को तुरंत उठाकर घर के अंदर ले जाता है। और वो देखते हैं कि कुछ ही देर में सैम बड़ा
बड़ा हो चुका है। और मैट यहाँ पर कैट को समझाता है कि ये घर जो ना एक अजीब ही मिस्ट्री है, ये किसी भी चीज को बना सकता है पर तुम उस चीज को घर से बाहर नहीं ले जा सकी। घर से बाहर ले जाते ही वो चीज राख हो। सैम को लेकर ज्यादा सावधान हो जाती है और घर को चारों तरफ से बंद करने लगती है ताकि सैम कभी भी घर से बाहर ना जाए। डराने के लिए कहती है कि इस घर के बाहर बहुत जंगली जानवर हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ताकि ये घर से बाहर ना जाए। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कैट मैट देखते हैं कि सैम उस रूम में जाकर विष मांगकर खेलता रहता है और मैट को ये देखकर गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो सैम को डांटने लगता है और कैट ये देखकर सैम से झगड़ा करने लगती है। और इतने में हम देखते हैं कि सैम किसी पे कॉल पर बात कर रहा है और हम देखते हैं कि वो जॉन होता है। इतने में मैट आकर उससे फोन लेकर बात करने लगता है और जॉन मैट से कहता है कि तुमने भी वही गलती कर दी, ये गलती तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। और मैट जॉन से पूछता है कि इसकी उम्र बढ़ने से कैसे रोकें। तो जॉन कहता है कि जिसने वो विष मांगी थी उसको मरना पड़ेगा, उसके बाद इसकी उम्र रुकेगी। और जॉन कहता है कि उसके बाद वो बच्चा घर के बाहर भी घूम सकता है। मैट कहता है ये बात तुम्हें कैसे पता है? तो उसी विष रूम से मांगा हुआ हूँ और जब मेरे मॉम डैड को इस बारे में पता चला तो मेरी मॉम ने मेरे डैड को गोली मार दी और उसके बाद खुद को गोली मार ली, जिसकी वजह से मैं बाहर भी आज जिंदा हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर कैट भी इन दोनों की बातों को सुन लेती है और सैम को बचाने के लिए खुद को मारने का फैसला करती है और कुछ देर में खुद को वो संभाल लेती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि सैम घर का दरवाजा खोलकर घर से बाहर जाता है और मैट कैट ये आवाज सुनकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं। और ये यहाँ पर देखते हैं कि सैम अब और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। सैम के हाथ में यहाँ पर मैट की गन होती है, जिसकी वजह से वो मैट को मारना चाहता है पर कैट उसको बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है। और जैसे ही सैम का ध्यान बढ़ता है तो मैट उस पर गन छीनने के लिए हमला कर देता है और इन दोनों में यहाँ पर फाइट होने लगती है और कैट इन दोनों के बीच बचाव में आती है, जिसकी वजह से इसे यहाँ पर धक्का लगता है और ये एक टेबल में जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बेहोश हो जाती है। और कैट होश में आने के बाद सैम के बारे में पूछती है तो मैट कहता है कि उस दौरान गोली चली गई थी जो कि सैम को लगी और उसके बाद मैंने उसे घर के बाहर रख दिया, जिसकी वजह से वो जलकर राख हो गया। और कैट को ये सुनकर बहुत बुरा लगने लगता है और हम देखते हैं पास आता है और सेक्स करने के लिए इसे राजी करने लगता है। और इतने में कैट समझ जाती है कि वो मैट नहीं सैम है और कैट यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर सैम इसको यहाँ पर पकड़ लेता है और इसके साथ सेक्स कर लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियल मैट को होश आ जाता है और वो घर के चारों तरफ घूमने लगता है पर वो अलग ही दुनिया में होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर दीवार तोड़ने लगता है और उस घर से निकलकर रियल घर में आ जाता है। और इतने में यहाँ पर मैट आ जाता है और मैट को मारने के लिए सैम जैसे ही दौड़ता है तो मैट उस घर का दरवाजा खोल देता है और ये दोनों बाहर आकर गिर जाते हैं। और घर से बाहर आते ही सैम की उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और उससे बचने के लिए ये गेट बंद कर लेते हैं और देखते ही देखते इसकी उम्र और तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो कुछ ही मिनटों में बूढ़ा हो जाता है और यहाँ पर राख बन के मर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मैट और कैट उस घर को छोड़कर वापस से शहर आ जाते हैं और यहाँ पर कैट को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इसको इस बात की खुशी नहीं होती क्योंकि वो बच्चा मैट का नहीं सैम का होता है। और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें।